शहर में एक परिवार रहता था। सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर एक दिन एक हादसे में दोनों पति पत्नी की मौत हो जाती है। पर उनकी एक बेटी भी होती है जिसका नाम पिंकी था। पर मजबूरन वे लोग पिंकी को अपने पास रख लेते हैं। चाचा चाची उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। पता नहीं कहाँ से ये बला मेरे मत्थे पड़ गई। सुबह सुबह उठो तो इस मनहूस की शक्ल देखो। अरे महारानी, सुबह हो गई है, उठ जाओ अब और जाके चाय बनाओ मेरे लिए। मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। चाची, पर मुझे चाय बनानी नहीं आती। तो सीख जाके। मुझे भी बच्चा पालने नहीं आता, फिर भी तुझे लेकर आई ना इस घर में पालने के लिए। पिंकी के चाचा चाची उस पर बिल्कुल रहम नहीं खाते थे। प्यार जताना तो दूर की बात, चाची उस पर सारे घर का काम करवाती थी और सबके खाने के बाद जो बचता वो उसे खाने को दे देती। एक दिन उसकी पड़ोसन विमला आती है। अरे बेटा, तुम स्कूल नहीं जाती हो? पहले जाती थी, पर अब नहीं जाती। अरे विमला, अभी अभी तो बेचारी इतने बड़े सदमे से गुजरी है, थोड़ा समय रुक कर भेजूंगी इसे वापस। आखिर इस आश्रम में छोड़ा, मेरे बस की नहीं है इसके खाने पीने के साथ साथ अब इसकी पढ़ाई का खर्चा भी उठाना। फिर अगले ही दिन वो एक अनाथ आश्रम का पता करता है और पिंकी को वहां छोड़ाता है। वो अनाथ आश्रम में रहने लगती है। अनाथ आश्रम की वार्डन बहुत खड़ूस थी। वो वहाँ के बच्चों को रूखा सूखा खाना देती और जो राशन आता था उसे बेचकर पैसे ऐंठ लेती। वो उन बच्चों से वहाँ का सारा काम करवाती और जरा सी गलत हो जाती है और रोने लगती है। वो जाकर बाहर एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। मैं कहाँ से कमा कर पैसे लाऊंगी? मुझे तो कोई काम भी नहीं देगा और न ही मुझे कोई काम आता है। मेरे माँ बाप क्यों चले गए? मैं कितनी अकेली पड़ गई हूँ। कौन मेरी मदद करेगा? और वो बाजार में काम ढूंढने निकल जाती है। छोटी बच्ची उदास चेहरा लेकर बाजार में घूम ही रही होती है कि उसे कुछ बच्चे छोटी छोटी आ जाया करेंगे। पिंकी के पास कुछ खिलौने और कुछ अच्छे कपड़े थे। उन सब सामान को लेकर वो बाजार में चली जाती है और वहाँ पर सारा सामान एक चटाई के ऊपर रख देती है और उनको बेचना शुरू करती है। कुछ लोग थोड़ा बहुत सामान खरीद कर ले जाते हैं पिंकी की दुकान से। अनाथ पिंकी का तो जैसे तैसे गुजारा चल रहा था। वहीं दूसरी ओर उसी शहर में एक सुनसान इलाके में एक झोपड़ी थी जिसमें एक चुड़ैल रहती थी। वो चुड़ैल अपना पेट भरने के लिए लोगों को मारकर खाती थी और उनका खून पीती थी। एक दोपहर एक आदमी उसी झोपड़ी के पास से गुजर रहा होता है। तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। आवाज सुनकर उसका ध्यान उस झोपड़ी की तरफ जाता है। वो देखने के लिए झोपड़ी के दरवाजे पर पहुंचता ही है कि तभी चुड़ैल उसे अपनी झोपड़ी में खींच लेती है और उसे मार देती है। ऐसे ही वो बहुत लोगों को मारकर अपना पेट भरती थी। ये खबर कुछ महीनों में आसपास के शहरों में फैल जाती है और लोग उस झोपड़ी के पास से निकलना बंद कर देते हैं, जिस वजह से चुड़ैल को बहुत दिनों से कुछ भी खाने को नहीं मिल रहा था। भूख से बेहाल चुड़ैल अपना भेष बदल कर घूमते घूमते पालम शहर में पहुंच जाती है। वहां पर एक बहुत बड़ा बाजार लगा हुआ था। अरे ये क्या झमेला है यहाँ? इतनी भीड़ क्यों है यहाँ आज? इतने भीड़ भड़ाके में मैं शिकार कैसे करूंगी? तभी चुड़ैल की नजर उस अनाथ बच्ची पिंकी पर पड़ती है जो कि क्रिसमस का सामान बेच रही थी। ये क्या बेच रही है? इन सब का क्या करते होगे लोग? वो बदले हुए भेस में पिंकी के पास जाती है और उससे पूछती है, तुम ये सब क्या बेच रही हो? और ये बाजार इतना हरा भरा क्यों है आज? अरे, आपको नहीं पता? क्रिसमस आने वाला है, ये सब उसी का सामान है। क्रिसमस क्या होता है? अरे, आपको इतना भी नहीं पता? क्रिसमस पर एक बुढ़े अंकल आते हैं रात को 12 बजे, जिनका नाम सेंटा क्लॉज है और हम बच्चों को गिफ्ट देते हैं। तभी वो चुड़ैल अपने असली रूप में आती है और पिंकी की दुकान उखाड़ फेंकती है। अरे ये क्या किया? इतनी मेहनत से मैंने जैसे तैसे पैसे इकट्ठे करके सामान खरीदा था और तुमने सब फेंक दिया। मैं इतने दिनों से भूखी हूँ। मैं अपना खाना ढूंढने आई हूँ यहाँ, ना कि दूसरों को खाना देने। मैं सबका खा जाऊंगी। वैसे भी बहुत दिनों से कुछ खाया नहीं मैंने। चुड़ैल को देखते ही सब लोगों के